एक छोटे से गांव में शंभू नाम का एक आदमी अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहता था। उनके पास एक छोटी सी गाय थी जिसका दूध बेचकर वह अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन, सुनो सुनीता, जरा जल्दी से दूध निकालने के लिए बर्तन ले आओ। देर हो रही है, गांव वाले दूध लेने आने ही वाले होंगे। अरे, मैंने बर्तन पहले ही तैयार कर तबेले में रख दिए हैं। आप फिक्र मत कीजिए, बस जाकर दूध दोहना शुरू कीजिए। ठीक है, तुम भी आ जाओ। हाथ भट जाएगा तो जल्दी काम निपट जाएगा। शंभू और सुनीता दोनों तबेले में आते हैं। चलो मेरी प्यारी, अब दूध देने का समय है। शंभू बैठकर दूध निकालना शुरू करता है। दूध की धार बर्तन में टपकने लगती है। सुनिए, आज तो घर में अनाज भी बहुत कम है। बच्चों के लिए कल का बचा खुचा आटा ही है। हाँ, यह तो मैं भी सोच रहा था, लेकिन दूध बेचकर आज कुछ पैसे आएंगे तो अनाज ले आएंगे। गांव वाले अक्सर देर से पैसे देते हैं। आप उनसे साफ साफ कह दीजिए, उधार अब नहीं चलेगा। ठीक कह रही हो। मेहनत हम करें और लोग उधार मांगकर हमें टालते रहें, यह ठीक नहीं। आंगन में शंभू दूध के बर्तन सजाकर रखता है। शंभू के घर के सामने गांव वालों की लाइन लगी थी। सुनीता सबको दूध देना शुरू करती है। शंभू भैया, आज जरा ज्यादा दे दीजिएगा, मेरे घर मेहमान आने वाले हैं। ठीक है गोमती बहन, पर सबको बराबर मिले, इसका ध्यान रखना होगा। अरे शंभू, आज तो दूध बढ़िया लग रहा है। देखो तो कैसा मलाईदार है। दूध बांटते बांटते शंभू थोड़ा गंभीर हो जाता है। सुनो भाइयों बहनों, एक बात कहनी थी। देखो, मैं सबको ईमानदारी से दूध देता हूँ, लेकिन आप में से कई लोग पैसे देने में देर कर देते हैं। हाँ शंभू, उधारी का हिसाब बढ़ गया है। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी चुका दो। भाई साहब, हम भी गरीब लोग हैं। घर चलाना आसान नहीं है। थोड़ा समय पर पैसे मिल जाया करें तो बच्चों के लिए अनाज लाना आसान हो जाएगा। ठीक कह रहे हो भाभी, आज से कोशिश करेंगे कि दूध का दाम समय पर चुका दिया जाए। शंभू दूध बांटते बांटते देखता है कि बर्तन खाली हो गया है। अरे, दूध तो पूरा खत्म हो गया। अरे शंभू, जब तुम्हें पता है कि रोज दूध कम पड़ जाता है तो एक और गाय क्यों नहीं खरीद लेते? देखो, ऐसे ठीक नहीं लगता कि कोई तुम्हारे घर से निराश होकर खाली हाथ लौटे। हाँ बहन, आप सही कह रही हो। मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई हमारे दरवाजे से बिना दूध लिए वापस लौट जाए। पर दूसरी गाय खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? शंभू, तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई सब जानते हैं। अगर तुम सच में गाय खरीदना चाहो तो पूरा गांव तुम्हारा साथ देगा। सच कहूँ तो मेरी भी यही इच्छा है। मेहनत तो मैं करूंगा, बस ऊपर वाला साथ दे। गांव वाले धीरे धीरे लौटने लगते हैं। घर का आंगन। सुनिए जी, मैं सोच रही थी कि हमें एक और गाय खरीद लेनी चाहिए। देखिए ना, मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई दूध लिए बिना खाली हाथ वापस जाए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो सुनीता। मेहनत हम कर रहे हैं तो फल भी हमें मिलना चाहिए। इसके बाद सुनीता थाली में रोटी, दाल और सब्जी परोस देती है। शंभू खाना खाने बैठता है। सुनो सुनीता, मैं अब गाय देखने जा रहा हूँ। पास के गांव में मेले जैसा बाजार लगा है, वहाँ अच्छे दाम पर मिल सकती है। ठीक है जी, और हाँ, गाय की तबीयत जरूर देख लेना, कहीं बीमार ना हो। बिल्कुल, मैं ध्यान रखूंगा। शंभू अपने दोस्त किशन को लेकर गौशाला पहुंचता है। अरे वाह किशन, यहाँ तो सच में बहुत सी गायें हैं। हाँ, पर ध्यान से देखना होगा। गाय की तबीयत और दूध दोनों ही अच्छे होने चाहिए। शंभू बूढ़े गाय मालिक काका के पास जाता है। काका सफेद धोती में खड़े थे। नमस्ते काका। अरे नमस्ते शंभू बेटा, और सुनाओ कैसे हो? भगवान की दया से ठीक हूँ। मैं यहाँ एक सुंदर और अच्छे दूध वाली गाय खरीदने आया हूँ। चिंता मत करो बेटा, मेरे पास एक से एक बढ़िया गाय है। तुम देख लो, जो मन को भा जाए वही ले जाना। शंभू एक सुंदर सी सफेद भूरी गाय के पास जाता है। शंभू धीरे से उसके ऊपर हाथ फेरता है। देखो किशन, कितनी शांत है। लगता है स्वभाव भी अच्छा है। हाँ, और आंखें भी चमकदार हैं। इससे पता चलता है कि गाय स्वस्थ है। देख लिया बेटा, यह गाय मेहनती और दूध देने में सबसे बढ़िया है। अगर ले जाओगे तो पछतावा नहीं होगा। इसके बाद दोनों गाय और बछड़े को लेकर धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रहे थे। किशन, क्यों ना तू मेरे साथ मेरी गायों का काम संभाल लिया कर। वैसे भी तू घर खाली ही तो रहता है। ठीक कहते हो शंभू भाई, मैं भी सोचता था कि कोई अच्छा काम करूं। अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं। तेज हवा चलने लगती है और बिजली चमकती है। फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। अरे बाप रे, ये बारिश तो बड़ी जोर से आ गई। जल्दी करो किशन,
गाय और बछड़े को संभालो, हमें दौड़ना होगा वरना ये भीग जाएंगे। दोनों रस्सी कसकर पकड़ते हैं और गाय व बछड़े को लेकर तेजी से घर की ओर दौड़ते हैं। आखिरकार दोनों घर पहुंच जाते हैं। किशन, जल्दी से इन्हें बांध दे और फिर अंदर आ जा। हाँ, अभी करता हूँ, तुम चिंता मत करो। किशन गाय को रस्सी से बांध रहा था, तभी अचानक कुछ याद आता है। अरे, ये तो अनर्थ हो गया। बछड़ा तो है ही नहीं। वह तुरंत घबराहट में दौड़कर शंभू के पास आता है। शंभू भैया, बड़ी गड़बड़ हो गई, बछड़ा तो साथ ही नहीं है। क्या कह रहे हो? बछड़ा अपनी माँ को छोड़कर कहाँ जा सकता है? भैया, मुझे लगता है रास्ते में बारिश के बीच कहीं मेरे हाथ से छूट गया होगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? सुनो सुनीता, गाय तो सही सलामत है, लेकिन उसका बछड़ा कहीं गुम हो गया है। मैं अभी जाकर उसे ढूंढता हूँ। क्या बछड़ा गुम हो गया? सुनो, आप अकेले मत जाइए, किशन को भी साथ लेकर जाइए। देखो सुनीता, अगर मैं और किशन दोनों चले गए तो इस तेज बारिश में तुम अकेली इन गायों को संभाल नहीं पाओगे। ये भीग जाएंगी तो बीमार पड़ जाएंगी, इसीलिए मैं अकेला ही जाता हूँ। पर सुनिए, अकेले कैसे संभालेंगे आप? मत रोको सुनीता, वह बछड़ा छोटा है, कहीं जंगल की ओर न निकल गया हो और कहीं उसे कुछ हो न जाए। इसके बाद शंभू बारिश में ही निकल पड़ता है। हे भगवान, मेरा बछड़ा कहीं दूर न निकल गया हो, जल्दी मिल जाए वरना ये अकेला डर जाएगा। अचानक दूर से माँ माँ की आवाज आती है। शंभू ठिठक कर सुनता है। अरे, ये तो हमारे बछड़े की आवाज है। वह तेजी से उसी दिशा में दौड़ता है। तभी शंभू देखता है कि बछड़ा एक अनजानी गाय के साथ उसकी ओर आ रहा है। अरे, मेरा बछड़ा, भगवान का लाख लाख शुक्र है। वह बछड़े को लेकर चलने लगता है। गाय वहीं ठिठक कर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में उदासी और तन्हाई झलकती है। ओह, तो तुमने ही मेरे बछड़े की देखभाल की। लगता है तुम खुद भी अपने मालिक से बिछड़ गई हो। चलो, मेरे साथ चलो। यहाँ जंगल में अकेली रहोगी तो भूख प्यास से मर जाओगी। गाय मानो उसकी बात समझ जाती है और धीरे धीरे बछड़े और शंभू के साथ चल पड़ती है। शंभू जब बछड़े और अनजानी गाय को लेकर घर पहुँचता है, सुनीता दरवाजे पर खड़ी होती है। अरे, ये क्या? आप तो बछड़े को लेने गए थे, पर ये दूसरी गाय कहाँ से ले आए? सुनीता, ये गाय जंगल में बछड़े के साथ थी और इसी ने हमारे बछड़े को सुरक्षित रखा। अगर ये ना होती तो शायद बछड़ा जंगल के खतरों में फंस जाता। सचमुच इसे भगवान ने ही भेजा है। अब ये हमारे परिवार का हिस्सा होगी। शंभू और सुनीता नई गाय को अपनी पुरानी गायों के पास बांध देते हैं। सुनीता, ये बेचारी अकेली है, हमारी गायों के साथ रहेगी तो इसका मन भी लगा रहेगा। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा। जैसे ही इसके मालिक का पता लगेगा, हम इसे उसे लौटा देंगे। दोनों अंदर जाते हैं, साथ में भोजन करते हैं और रात को सो जाते हैं। अगली सुबह, सुनीता, जरा बर्तन लाओ तो मैं गाय का दूध दूह लेता हूँ। इतने में किशन भी आ जाता है। दोनों मिलकर गायों का दूध दूहने लगते हैं। तब सुनीता वहीं पास में खड़ी बर्तन में दूध भरती जाती है। गांव वाले दूध लेने आते हैं। ये सही किया सुनीता, अब किसी को खाली हाथ नहीं लौटना पड़ेगा। हाँ बहन, भगवान की कृपा है। इतने में किशन की नजर उस नई गाय पर जाती है जो जंगल से आई थी। वह देखता है कि बछड़ा उसी के नीचे खड़ा होकर दूध पी रहा है। अरे भैया, लगता है ये गाय भी दूध देती है। देखिए, बछड़ा खुद इसका दूध पी रहा है। अरे वाह, सच में? तो ये तो और भी अच्छा हुआ। तभी सुनीता उसके पास आती है। सुनो जी, पास की मीना दीदी ने 2 किलो दूध मंगाया है, लेकिन हमारे पास थोड़ा कम पड़ रहा है। अच्छा, लेकिन इस नई गाय का तो दूध बछड़ा पी चुका है। हाँ, पर एक बार कोशिश तो कीजिए। शंभू बर्तन लेकर नई गाय के पास जाता है। जैसे ही दूध दुहने की कोशिश करता है, गाय से बिना ज्यादा जोर लगाए ही दूध तेजी से बहने लगता है। अरे, ये क्या हो रहा है? मैं तो बस छू ही रहा हूँ और ये दूध अपने आप निकल रहा है। थोड़ी ही देर में पूरा बर्तन भर जाता है। शंभू घबरा जाता है। अब क्या करूं? ये बर्तन तो पूरा भर चुका है। अरे बंद हो जा, रुक जा मेरी माँ। जैसे ही शंभू ये शब्द कहता है, दूध निकलना अचानक बंद हो जाता है। शंभू स्तब्ध रह जाता है। अच्छा, अब दुहता हूँ। जैसे ही वह दोबारा दुहना शुरू करता है, फिर से दूध धार की तरह निकलने लगता है। शंभू हड़बड़ाकर चिल्लाता है, बस बस, बंद हो जा। तुरंत दूध रुक जाता है। वह घबराकर सुनीता को आवाज देता है। सुनीता, जरा इधर आओ जल्दी। सुनीता दौड़कर आती है। क्या हुआ जी? क्यों घबरा रहे हो? सुनीता, ये कोई साधारण गाय नहीं है। देखो,
मैंने जैसे ही इसे कहा बंद हो जा, दूध निकलना बंद हो गया, और जब मैंने दूहना शुरू किया तो फिर दूध धार की तरह आने लगा। सुनीता भी आश्चर्य से गाय को देखती है। दोनों के चेहरों पर हैरानी छलकती है। सुनो जी, मुझे लगता है ये कोई साधारण बात नहीं है, ये भगवान का ही आशीर्वाद है। जरा सोचो तो, पहले इसने हमारे बछड़े की रक्षा की और अब देखो इतना दूध दे रही है कि सबकी जरूरत पूरी हो सकती है। बात तो सही कह रही हो, लेकिन ध्यान रखना, ये बात आप किसी से मत कहना जब तक इसका असली मालिक न मिल जाए। अगली सुबह सुनीता रसोई से बाहर आकर उत्साह में शंभू से कहती है, सुनो जी, एक बात सोच रही थी, क्यों ना हम दूध की एक बड़ी दुकान खोल लें ताकि गांव के सभी लोगों को रोज भरपूर दूध मिल सके। तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। ठीक कहती हो सुनीता, हम ऐसा ही करेंगे। इसके बाद शंभू गांव के चौक में छोटी सी दुकान खोलता है। गांव वाले खुशी खुशी दूध लेने आते हैं। अरे वाह शंभू, अब तो हमें कभी दूध की कमी नहीं होगी। हाँ, अब बच्चों को रोज दूध मिलेगा। सब भगवान की कृपा है, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। धीरे धीरे दुकान चल निकलती है। शंभू और सुनीता का जीवन संवरने लगता है। कुछ महीने बाद शंभू और सुनीता अब अपने नए पक्के घर में खड़े थे। देखिए जी, कभी हमने सोचा भी नहीं था कि हमारा भी इतना अच्छा घर होगा। ये सब तुम्हारी समझदारी और भगवान के आशीर्वाद से हुआ है सुनीता। रात का समय, शंभू और सुनीता खाना खाकर गहरी नींद में सोए थे। अचानक बाहर से गाय के रंभाने की तेज आवाज आती है। शंभू चौंक कर उठ बैठता है। अरे बाप रे, तबेले में आग लग गई। शंभू दौड़कर बाल्टी में पानी भरता है और तेजी से तबेले पर डालता है। बार बार दौड़कर पानी डालता है। कुछ देर में आग काबू में आ जाती है। बच गए, वरना सब भस्म हो जाता। वह तुरंत सभी गायों को खोलकर आंगन के दूसरी ओर बांध देता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि कुछ गलत है। अरे ये क्या, वो चमत्कारी गाय कहाँ गई? शंभू थका हारा अंदर आता है। क्या हुआ जी, बाहर इतना शोर क्यों था? तबेले में किसी ने आग लगा दी थी, मैंने बुझा दी। गायें तो बच गईं, लेकिन क्या? वो चमत्कारी गाय वो तो है ही नहीं। लगता है वो कहीं गुम हो गई। हे भगवान, अब हम लोगों को दूध कैसे देंगे? गांव वाले तो रोज दुकान पर आते हैं। मेरे पास कोई और उपाय नहीं है। अभी के लिए दुकान बंद करनी पड़ेगी। इसके सिवा हमारे पास कोई और सहारा नहीं है। शंभू लालटेन लेकर पूरी रात इधर उधर ढूंढता है, गांव के चौक, तालाब किनारे, जंगल के रास्तों पर, लेकिन कहीं भी गाय का कोई निशान नहीं मिलता। कहाँ चली गई तू? आखिर तू कोई साधारण गाय तो थी नहीं। इसके बाद थका हुआ और निराश शंभू धीरे धीरे घर लौट आता है। सुनीता दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। मिला कुछ? नहीं, कहीं नहीं। दोनों की आंखों में चिंता और निराशा झलकती है। वे खामोशी से घर के भीतर चले जाते हैं। शंभू घर के दरवाजे पर मायूस बैठा था। तभी एक बूढ़ी अम्मा लाठी टेकते हुए आती है। क्या हुआ शंभू बेटा, चेहरा क्यों इतना उदास है? सब ठीक तो है? नहीं अम्मा, कुछ भी ठीक नहीं है। सुबह से मेरी गाय नहीं मिल रही। पता नहीं किस हाल में होगी, कहाँ भटक रही होगी। उसका ख्याल आते ही दिल रोने लगता है। बेटा तू फिक्र मत कर, जानवर अपने मालिक से ज्यादा दिन दूर नहीं रहते। उनका भी दिल होता है और लगाव होता है। देखना, एक दिन जरूर लौटकर तेरे पास आएगी। अम्मा की बातें सुनकर शंभू की आंखें भर आती हैं। वह चुपचाप दरवाजे पर बैठ जाता है और आंखें बंद कर मन ही मन गाय को याद करता है। हे भगवान, मेरी गाय जहाँ कहीं भी हो उसकी रक्षा करना और उसे मेरे पास लौटा देना। कुछ देर बाद शंभू जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, वह दंग रह जाता है। अरे ये तो मेरी गाय है। गाय सामने खड़ी है, पूंछ हिलाती हुई। शंभू दौड़कर उसके पास जाता है और उसे गले से लगा लेता है। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। तू लौट आई, मुझे पता था तू मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। शंभू जोर से पुकारता है। सुनीता जल्दी आओ, देखो हमारी गाय वापस आ गई। सुनीता दौड़ते हुए आते हैं। गाय को देखकर दोनों के चेहरे खिल उठते हैं। मैंने कहा था ना, वो एक दिन जरूर लौटेगी। ये तो हमारे परिवार की सदस्य है, हमें छोड़कर कहाँ जाती। अब जल्दी से इसे बांध दो और कुछ खाने को दो, फिर भी खाना खा लो। आज का दिन सच में बहुत शुभ है। रात का समय, चारों ओर सन्नाटा था। अचानक एक आदमी काले कपड़े में मुंह लपेटे हुए तबेले के पास आता है।
धीरे धीरे कदम रखता है और गाय की रस्सी खोलने की कोशिश करता है। गाय डरकर जोर जोर से रंभाने लगती है। उसकी तेज आवाज सुनकर शंभू चौंक जाता है और भागते हुए तबेले की ओर आता है। कौन है वहां? रुक जा बदमाश। शंभू झपट कर उसका कपड़ा पकड़ता है और जोर से खींच लेता है। आज भागेगा कहाँ? लेकिन वह आदमी और भाग जाता है। घबराना मत, अब कोई तुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। शंभू गाय को पकड़कर एक सुरक्षित कमरे में ले जाकर अंदर बंद कर देता है। तभी सुनीता घबराई हुई दौड़कर आती है। क्या हुआ जी? गाय ठीक तो है ना? हाँ, अब तो ठीक है, लेकिन कोई हमारी गाय को चुराने आया था। क्या? मुझे तो लगता है हमारे तबेले में आग लगाने वाला और गाय चुराने की कोशिश करने वाला शायद एक ही आदमी है। सुनो जी, ये कंबल किसका है? ये उसी चोर का है, भागते समय मेरे हाथ में छूट गया। अब देखना, यही कंबल उसकी पहचान बनेगा। अगली सुबह शंभू गाय के पास बैठा दूध निकाल रहा था। उसके चेहरे पर शांति थी, मानो रात की घटना को भूलने की कोशिश कर रहा हो। तभी किशन वहां आता है। सुनो किशन, आज तुम गाय को चराने जंगल ले जाना। जी भैया, ले जाऊंगा। वैसे किशन, तुम कल रात कहाँ थे? किस समय भैया? जब रात को गाय जोर जोर से रंभा रही थी, तब तुम कहाँ थे? मैं तो घर पर ही था। शायद नींद गहरी थी, इसीलिए कुछ सुनाई नहीं दिया। शंभू की नजर अचानक किशन के गले में पड़ी एक माला पर टिक जाती है। उस माला में एक धागा फंसा था। शंभू का माथा तन जाता है। किशन, ये माला तुम्हारे गले में कैसी है? और इसमें जो धागा फंसा है, ये धागा उस कंबल से मिलता है, ऐसा क्यों? ये तो गांव के मेले से थी मैंने। शंभू बिना कुछ कहे अंदर कमरे में जाता है और वही मोटा ऊनी कंबल उठा लाता है। देखो किशन, इस कंबल का धागा और तुम्हारी माला में फंसा धागा दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। अब साफ साफ बताओ, इसका क्या मतलब है? किशन सक पका जाता है। उसके चेहरे पर पसीना आने लगता है। वह इधर उधर देखने लगता है, मानो बचने का रास्ता ढूंढ रहा हो। किशन, सच बोलो, कहीं तुम ही वो चोर तो नहीं जो हमारी गाय को चुराने आया था? तभी किशन के होंठ कांपते हैं। मुझे माफ कर दो शंभू भैया, ये सब मैंने मजबूरी में किया था। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी किशन, जिसने तुझे चोरी जैसा नीच काम करने पर मजबूर किया? भैया, मैंने अपनी बहन की शादी के लिए गांव के साहूकारों और कुछ लोगों से कर्ज लिया था, लेकिन कर्ज चुका नहीं पाया। अब वो लोग मुझे जान से मारने की धमकी देने लगे। डर और बेबसी ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया और मैंने ये गलत रास्ता चुन लिया। सोचा गाय को बेचकर कर्ज उतार दूंगा। तुझे शर्म नहीं आती किशन? जिस घर में तुझे खाने को मिला, जिन गायों की देखभाल तूने की, उसी घर में तूने चोरी की। किशन सिर झुकाकर रोता है। अच्छा, ये बता, तूने कितना कर्ज लिया था? 60,000 रुपये। शंभू कुछ देर तक सोचता है, फिर गहरी सांस लेकर घर के अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद शंभू हाथ में पैसे लेकर बाहर आता है। ये ले 60,000 रुपए, जाकर अपना कर्ज चुका दे। भैया, आप तो सचमुच मेरे भगवान हो। मैंने आपको धोखा दिया और आप मुझे बचा रहे हो। याद रख किशन, गलती इंसान से होती है, लेकिन सुधरने का मौका हर किसी को मिलता है। अब से मेहनत करना, कभी गलत रास्ता मत चुनना। किशन के जाते ही वही बूढ़ी माँ धीरे धीरे वहाँ आती है। अरे माँ जी, आप यहाँ? क्या हुआ बेटा? बहुत परेशान लग रहा है। चिंता मत कर बेटा, ये तेरे पुण्य कर्मों का फल है। तुझे यह गाय ऐसे ही नहीं मिली। पुण्य कर्मों का फल? हाँ बेटा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस दिन जब मूसलाधार बारिश हो रही थी, तूने अपनी परवाह न करते हुए उस छोटे बछड़े की जान बचाई। जानवर के प्रति तेरा यही सच्चा लगाव देख, मैंने यह गाय तुझे देने का फैसला लिया। माँ जी, आपने मुझे इतना बड़ा विश्वास दिया है। मैं वचन देता हूँ कि इस गाय को अपनी जान से भी ज्यादा संभालूंगा। बूढ़ी माँ मुस्कुराकर आशीर्वाद देती है, फिर अचानक जैसे हवा में गायब हो जाती है। इसके बाद शंभू का दूध का कारोबार अब तेजी से बढ़ चुका था। दुकान पर रोज भीड़ रहती और अब शंभू गांव का सम्मानित और संपन्न आदमी बन चुका था।